प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी कक्षा 9 में पाठ 5 लोकतांत्रिक अधिकार के अंतर्गत दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र में अधिकार। लोकतंत्र में अधिकार क्या होते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। कल के इसके पहले की वीडियो में हमने देखा कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता, उसमें 2-3 उदाहरणों को हमने भी पढ़ा, जैसे गुआंतानामो बे की जेल, ठीक है, सऊदी अरब में नागरिक अधिकार, कोसोवो में जातीय नरसंहार, ठीक है। इस प्रकार से हमने 3 उदाहरणों के माध्यम से समझा कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है। अब लोकतंत्र में अधिकार क्या होते हैं, इसके बारे में हम सभी देखेंगे। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि उसे ऐसी व्यवस्था मिले जिसमें सुरक्षा, सम्मान और प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त हो। प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि ऐसी शासन प्रणाली होनी चाहिए जहां प्रत्येक व्यक्ति कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी हो, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, ताकतवर हो या कमजोर वर्ग का हो, सभी को कुछ ऐसी मूलभूत चीजें मिले जहां पे उसको लगे कि हम एक समान रूप से यहाँ जी रहे हैं। क्यों? किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो अपने बचाव का पूरा अधिकार उसके पास होना चाहिए, ठीक है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के अधिकार के अंतर्गत इसको। लोकतंत्र के अधिकार में जो पहला हमको जानना है, वो सबसे पहला है लोकतंत्र अधिकार का अर्थ, ठीक है। अधिकार का अर्थ। और दूसरे में पहला जानना है लोक अधिकार का अर्थ, और दूसरा है अधिकारों की आवश्यकता। यदि अधिकार है तो इसकी इन अधिकारों की आवश्यकता। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो हमारे सामने टॉपिक दिखता है अधिकार का अर्थ, तो अधिकार के अर्थ में हम देखेंगे अधिकारों का अर्थ। इसमें हम देखेंगे यानी किसी भी व्यक्ति के अधिकारों से तात्पर्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व कानून द्वारा स्वीकृत दावों से, यानी क्लेम। जब सरकार या हमारे साथी नागरिक अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं तब उसे अधिकारों का उल्लंघन कहते हैं। ऐसी स्थिति में नागरिक अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय जा सकता है। यह है नागरिकों का अधिकार या अधिकार का अर्थ। अब दूसरा जो टॉपिक है अधिकारों की आवश्यकता, यानी इन अधिकारों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने और अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। अधिकार बहुसंख्यकों के उत्पीड़न से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करें। यदि कोई किसी भी ऐसे तत्व का बहुसंख्यक जो अपना मनमानी करने लगे, उस पे इन अधिकारों का होना आवश्यक है। अधिकार गारंटियों की तरह होता है या गारंटी की तरह है, जिसका उपयोग गलत व्यवहार होने पर किया जा सकता है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित होते हैं। जो अधिकारों की घोषणा पत्र, जो अधिकारों का घोषणा पत्र होता है, ठीक है। यदि हम भारतीय संविधान की बात करें या भारतीय संविधान में अधिकार की बात करें, तो भारतीय संविधान में कई प्रकार के हमको अधिकार दिए गए हैं। आप जानते भी होंगे, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। इस प्रकार से तमाम हमको अधिकार दिए गए हैं, जिस पे आने वाले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे इसके बाद का जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान में अधिकार। ऐसे अधिकार जो मानव जीवन के लिए मौलिक हैं,
उनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में स्थान दिया गया है। इन अधिकारों को भौतिक मौलिक अधिकार कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स। ये आधारभूत मानव अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के सार्वजनिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी है। मूल रूप से भारतीय संविधान द्वारा 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा या 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था उसको संविधान का संशोधन करके मूल अधिकारों की सूची से हटा करके अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत, ठीक है, या 300 क में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत संसद द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है, यह है भारतीय संविधान के स्वरूप का छोटा सा उदाहरण। ठीक है, आने वाले क्लास में हम सभी अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे, इसमें समानता का अधिकार है। ठीक है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं इसके बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।